अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ना सिर्फ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा बल्कि आपको इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो फार्मूला यानी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने इस्तेमाल करनी है उनको यूज करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, ताकि आप करिए पेपर के अंदर ये चूज करना आसान हो कि कौन से न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हरकत के मसाबात जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल से, जो क्या है, ड्रॉ दी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं और आपने इनकी क्या करनी है, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है वो बच्चों ड्रॉ करनी है। आपके पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं जो आपने ड्रॉ करने हैं। पहला वेक्टर वेलोसिटी का है जो कि बेसिकली कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपके पास 400 मीटर पर सेकेंड की एक वेलोसिटी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपने जस्ट सिंपल इसका बच्चों वेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है, और उस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको सिंपल मेथड जो है वो सिखाऊंगा कि सिंपल वे में आप किस तरह से इन वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने सिंपली उन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम क्या चीज मेंशन करते हैं कि आपके पास गिवन डाटा क्या है। तो हम यहाँ पे हाइडिंग देंगे सबसे पहले गिवन डाटा की, और इसके बाद हम गिवन डाटा लिखेंगे। जैसे आपके पहले केस के लिए जो गिवन डाटा है वो क्या है कि हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड है, और हमारे पास यहाँ पे जो एंगल थीटा है आप इसे कह लें कि थीटा वन है, ठीक है। एंगल थीटा वन जो है वो किसके बराबर है बच्चों, 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और किसके साथ बन रहा है, विद एक्स एक्सिस। ये क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। इसी तरीके से बच्चों आपके लिए जो बी वेक्टर आपने ड्रॉ करना है वो क्या है, फोर्स का वेक्टर है। और फोर्स का वेक्टर आपके पास किसके बराबर है बच्चों, वो बराबर है 50 न्यूटन के। किसके बराबर है, 50 न्यूटन के। और इसके लिए जो आपके पास एंगल मौजूद है वो कितना है, 120 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। अब बच्चों एंगल को ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके पास ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट होता है, डी शेप का बना होता है इस तरह से, ठीक है। सो आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है मौजूद तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अंदाजन भी क्या कर सकते हैं, एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे। अच्छा, गिवन डाटा लिखने के बाद बच्चों हम क्या चीज लिखते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, मालूम क्या करना है। बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ मालूम नहीं करना बल्कि क्या करना है, वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। तो टू फाइंड के अंदर हम लिखेंगे ड्रॉ दी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस। जस्ट आपने इतनी बात गिवन अपने टू फाइंड के अंदर लिख देनी है। यहाँ पर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बल्कि जस्ट डायरेक्ट जो है वो हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और इस सोल्यूशन के अंदर बच्चों आपने दो काम करने हैं। वो दो काम क्या होंगे, आपने इस सोल्यूशन के अंदर करनी है बच्चों स्केलिंग। स्केलिंग क्यों करनी है, देखिए आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप उसके लिए एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर आप क्या कर लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं। ये जो लाइन होती है ये आपको बताती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी उसकी अददी कीमत कितनी है, ठीक है। और ये जो एरो है ये आपको बताता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीजें बताता है आपको। अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। तो उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी बच्चों स्केलिंग। ये जो लाइन है इसकी लंबाई कितनी होगी, इसके लिए मुझे स्केलिंग करनी पड़ेगी। चलें स्केलिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्केलिंग कैसे की जाएगी। मैं दोनों वेक्टर्स को यहीं पे ड्रॉ करूंगा, तो मैं पहले वेक्टर की स्केलिंग यहाँ पे कर देता हूँ और दूसरे वेक्टर की स्केलिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। पहले हम पहला वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरे वेक्टर की तरफ चलेंगे। वेलोसिटी के वेक्टर की स्केलिंग करने के लिए आपने बच्चों क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है स्केलिंग के लिए कि आपके पास लेट करें कि जो 100 मीटर पर सेकंड है वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अपने पास से लेट करना है कि 100 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो बच्चों 400 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके पास 4 सेंटीमीटर के। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आपने सिंपल क्या करना है, 100 को 400 बनाना है ना, देखिए हमें 400 चाहिए। 100 को 400 बनाने के लिए आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। यानी अब हम जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर होगी, जो आप अपने स्केल की मदद से इजिली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वेक्टर की स्केलिंग कर लेते हैं, उसमें आपके पास वो क्या कह रहा है, 50 न्यूटन है। तो 50 न्यूटन लिखने की जगह आप पहले क्या लिखेंगे, आप लिखें 10 न्यूटन बराबर है किसके, 1 सेंटीमीटर के।
तो अगर 10 न्यूटन जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 50 न्यूटन किसके बराबर होगा बच्चों? वो आपके पास बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के। किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के। यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, क्योंकि आपको वो कह रहा है कि हम एंगल कहाँ पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसके ऊपर आते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आते हैं। तो पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और फिर जो है हम उनके ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इनको ड्रॉ करते हैं। ये ले बच्चों, मैंने आपके सामने जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिए हैं। आपको पता है कि ये वाली जो चीजें आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है आपके पास वाई एक्सिस है। इनके ऑपोजिट जो आपके पास एक्सिस आते हैं वो एक्स प्राइम होता है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसके वाई के जो ऑपोजिट आएगा पॉजिटिव वाई के, वो आपके पास क्या आएगा, वाई प्राइम, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और सेम काम आपके पास यहाँ पर होता है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स प्राइम हो जाएगा, ये हमारे पास वाई, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाई प्राइम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रॉ करना है। यानी सबसे पहले हम वेलोसिटी के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेलोसिटी के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइन की लेंथ ली है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और आप ये भी जानते हो कि इसके लिए जो आपको एंगल दिया गया है वो कितना है, 60 डिग्री है, और वो किससे स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर यही काम करूंगा। हम यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम एक लाइन पकड़ लेते हैं, और वो जो लाइन है वो हमने क्या करनी है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करनी है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करनी है और हमने कहाँ पे लेके जानी है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे लेके जानी है। आई होप सो कि इतना एंगल आपके पास 60 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। यहाँ पर आप इसको मेंशन कर देंगे, ये कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर है। और यहाँ पर आप एक्स एक्सिस से इसका एंगल क्या कर देंगे बच्चों, ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ मेंशन करेंगे कि एंगल कितना है आपके पास, 60 डिग्री है। आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखें, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि डी शेप का होता है, आपको वहां पे भी नजर आएगा कि एंगल आपके पास कितना है बच्चों, 60 डिग्री ही बनता है। इसी तरह से रखने पे लाइन को। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फोर्स के लिए वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी हम सेम जो है एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो चूज कर लेते हैं। और इस लाइन को भी हम बच्चों कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इस लाइन को एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, और कहां तक लेके जाना है, 120 डिग्री तक लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है, 120 डिग्री तक। अब देखिए बच्चों, जब आप यहां से ड्रॉ करके इसको यहां तक लेकर आएंगे ना, तो ये यहां तक बनता है 90 डिग्री, ठीक है। कितना बनता है, 90 डिग्री। अब यहां से आगे जाएंगे तो ये 90 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से कि यहां पर आया तो ये हो गया 100 डिग्री, यहां पर आया तो 110 डिग्री, और यहां पर आपके पास क्या बन गया, 120 डिग्री। लाइन थोड़ी बड़ी कर देता हूं क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमने ली है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका सेकंड वेक्टर आ गया, ठीक है, जो कि किसका वेक्टर है, फोर्स का। ऊपर मेंशन कर दें फोर्स का वेक्टर है, और साथ में यहाँ पर एंगल ड्रॉ करते हैं। तो जो एंगल आपने ड्रॉ करना है इस जगह से, एक्स एक्सिस से, ठीक है। एंगल को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और मेंशन करेंगे कि आपके पास कितना है, 120 डिग्री। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को अपने बच्चों किस तरह से ड्रॉ करना है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 2.2। देखिए इसकी स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, a car is moving with an average speed of 72 km per hour. How much time it will take to cover a distance of 360 km? आपसे कह रहा है कि एक गाड़ी जो है आपके पास क्या कर रही है, हरकत कर रही है, या वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी, 72 किलोमीटर फी घंटे की, ठीक है। और ये इस वेलोसिटी से हरकत करते हुए इसने कितना फासला तय कर लिया है, 360 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं कि ये 360 किलोमीटर का फासला तय करने में इस सिस्टम को कितना आपके पास जो टाइम है वो लगा है। तो आपके पास देखें यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो क्या दिया गया है। गिवन डाटा में बच्चों हमारे पास दो चीजें, कितनी चीजें, दो। गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले क्या दी गई, आपको यहाँ से आपको स्पीड दी गई है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारे पास बच्चों कितनी है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको दूसरी चीज क्या दी गई है बच्चों, फासला दिया गया, डिस्टेंस, कि आपके पास इस गाड़ी ने कितना फासला तय किया है। तो फासले को किससे तय करते हैं, एस से, और वो कितना है हमारे पास बच्चों, 360 किलोमीटर है। तो दो चीजें हमारे पास मौजूद है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी स्पीड और फासला। एक बात बच्चों मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि आपने याद रखना है कि एवरेज स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो आपके पास पता है कि एवरेज स्पीड के यूनिट कितने होते हैं, हमारे पास एवरेज स्पीड के दो यूनिट होते हैं। आप इसे मीटर पर सेकंड से भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए किलोमीटर पर आवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। और डिफरेंट आप कंडीशंस में क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये तरीका भी आना चाहिए कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो मैं 12 बच्चों से ये कहता हूं
कि बच्चों याद रखिएगा कि यूनिट के बगैर कोई भी मिकदार जो है ना वो ये 3 है, ठीक है। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स है ना, तो आपके पेरेंट्स आपकी निशानदेही है एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है और आपने उसका यूनिट नहीं लिखा तो आपने उस क्वांटिटी को यतीम छोड़ दिया बच्चों। तो क्वांटिटी का यूनिट आपको मसली आना चाहिए, और बोर्ड एग्जामिनर भी इसी चीज को क्या करता है, एम्फसाइज करता है। तो इस पूरे आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपके पास दो चीजें थी। एक आपको एवरेज स्पीड बताई गई है जो कि 72 किलोमीटर फी घंटा है, और दूसरा आपको फासला बताया गया है जो कि 360 किलोमीटर है। आप लोगों ने बच्चों यहाँ से मालूम क्या करना है, मैं उर्दू मीडियम भी साथ साथ बोलता हूँ ताकि अगर बच्चे उर्दू मीडियम के तो उनको भी समझ आती रहे। आपने यहाँ से फाइंड क्या करना है, आपने बच्चों यहाँ से मालूम करना है कि इस जिस्म ने 360 किलोमीटर का फासला कितने टाइम के अंदर तय किया। तो आपने अपनी बुक के अंदर जाना है, ठीक है। बुक के अंदर जाके आपने देखना है कि भाई मैंने कहाँ पर टाइम फाइंड करना सीखा था, ठीक है। वो चीज आपने तलाश करनी है। तो आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे फार्मूला लिखना है कि मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं तो मेरे पास टाइम आ जाए। तो बच्चों स्पीड के टॉपिक में हम स्पीड का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने क्या निकालना है, आपने टाइम निकालना है। तो आप क्या करें, सिंपल, आप इस टाइम को और एवरेज स्पीड को इनकी जगह को आपस में क्या कर दें, तब्दील कर दें। ये आपके पास क्या बन जाएगा, कि आपके पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, यानी स्पीड आपके नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन की हाइडिंग रहे यहाँ पर, और सोल्यूशन की हाइडिंग देने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। टाइम लिखेंगे, टाइम बराबर है किसके, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना तय किया है, 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वी एवरेज आपके पास बच्चों कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से कट करने पर आपके पास आंसर आएगा, ये आ जाएगा 5। ये क्या आ जाएगा, 5 आवर। आपके पास टाइम निकला है बच्चों 5 घंटे। अब एक भी चीज बच्चों आपने याद रखनी है कि सर यूनिट तो टाइम का सेकंड होता है, आपने घंटे क्यों लगाया। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को एडवांस करना चाहूंगा। किस तरह से, देखिए मैंने वैल्यू पुट की टाइम की 360 ऊपर, ठीक है, और साथ में क्या लिखा मैंने, किलोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने एवरेज स्पीड लिखी, वो कितनी है मेरे पास बच्चों, 72 किलोमीटर फी घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 को मैंने जब 360 से कट किया तो मेरे पास 5 आ गया। लेकिन देखें किलोमीटर भी आपस में क्या हो रहा है, कट हो रहा है। एक किलोमीटर भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास बचा पर आवर, जो कि बटे के नीचे है। लेकिन बटे के नीचे होने की वजह से बच्चों इसकी जो यहाँ पे कीमत आपको नजर आ रही है, या इसकी जो पावर नजर आ रही है, वो क्या है, -1 है। अगर मैं इसको बटे के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, +1 हो जाएगी। इसलिए मैंने टाइम को यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, घंटे में लिखा है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस टाइम को सेकंड में भी लिखते हैं। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 2.3, जिसमें आपसे क्या कहते हैं, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। आपसे वो कह रहा है कि आपके पास एक ट्रक है जो कि रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है। अब सबसे पहली बात बच्चों, जब भी आपसे कहा जाए ना कि कोई चीज रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, तो आपने फौरन से ये चीज कह देनी है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0 मीटर पर सेकंड है, ओके। अब वो आपसे कहता है कि आपके पास ट्रक जो है वो आपके पास रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हरकत करते करते, ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, 90 किलोमीटर पर आवर की, जो कि उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और इस वेलोसिटी को गेन करने में उसे जो टाइम लगा है वो कितना है, 50 सेकंड है। आपसे वो कहता है कि मालूम करें कि आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की कीमत क्या होगी। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा वो आपके पास कौन कौन सा है, आपके पास सबसे पहला गिवन डाटा क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी का, वो कितनी है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज आपके पास क्या आ रही है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है आपके पास, 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपने सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना है कि आपने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को आपने मीटर, ये किलोमीटर पर आवर के अंदर दी गई है, आपने इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर दी गई है न्यूमेरिकल के अंदर, वो सेकंड के अंदर है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये घंटे जैसी आपस से छूट जाए, ठीक है, और अपनी वैल्यू को किसके अंदर ले जाएं, मीटर पर सेकंड में ले जाएं। बस वो ऊपर वाला न्यूमेरिकल था जिसमें आपने कन्वर्जन नहीं करनी थी, बाकी आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपने सब में कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो
आसान तरीका क्या है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का? तो वो ये है कि आप 90 को लें और 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 से बच्चों इसको क्या कर दें आप तकसीम कर दें। सिंपल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 90 को ये दोनों का कट कर दें, ठीक है, 2 जीरो यहां से कट हो जाएंगे। 90 जो है आपके पास 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 900 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 36। अब क्या करेंगे इनको भी कट कर दें, आप 36 को कट करेंगे यहाँ से तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 25। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई है 25। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि कन्वर्जन कैसे करनी है 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। तो ये आपके पास दो चीजें हो गई गिवन डाटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास गिवन डाटा में क्या चीज मौजूद थी, टाइम मौजूद था। टाइम कितना था आपके पास 50 सेकंड, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें मालूम है जो हमारे गिवन डाटा में मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहां से क्या चीज मालूम करनी है, आपने मालूम करना है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। आपने क्या मालूम करना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सोचें जरा दिमाग के अंदर जल्दी से। जी सोच लिया, तो देखिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास है ए एवरेज इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये आपने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अब आपने सिंपल इसके अंदर क्या करनी है बच्चों वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं और यहाँ पर हम अपना सोल्यूशन लिख देते हैं बच्चों। सो सोल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पे कलर चेंज करके। तो वी एवरेज आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, वी एफ की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, हमने ऊपर देखी कि हमारे पास कितनी आई थी 25, कितनी आई है 25। और इनिशियल आपके पास बच्चों वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ट्रक ने रेस्ट से अपनी हरकत करना शुरू की है। और टाइम आपके पास बच्चों कितना है 50 सेकंड है। 25 में से 0 निकालोगे क्या बचेगा 25 ही बचेगा, ठीक है। और वो डिवाइड किससे होगा 50 से, ठीक है। 25 एक और 25 दो 50, ठीक है। आपके पास ए एवरेज किसके बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 को जब आप बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर -2 लगाना है एक्सेलरेशन के यूनिट में, लेकिन वेलोसिटी या स्पीड के यूनिट में क्या लगाना है -1 लगाना है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो 2.4 में हमें क्या कहता है अ कार passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates to 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 seconds? आपसे वो कहता है कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, जो एक ग्रीन सिग्नल से पास करती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अब जब वो इस ग्रीन सिग्नल से मूव कर रही थी तो उसके पास जो एक्सेलरेशन था वो कितना था 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। आपसे वो कहता है कि बताएं कि आपके पास गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी 5 सेकंड के बाद। अगर ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो वो कौन सी वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहा है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं बच्चों कि आपके पास गिवन डाटा में कौन सी चीजें मौजूद हैं। गिवन डाटा की हेडिंग देंगे और इसके अंदर गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपके पास वो जो बॉडी है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आपके पास हो रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम मौजूद है, टाइम कितना है आपके पास 5 सेकंड है। देखिए आपने ये खुद आइडेंटिफाई करना है इस गिवन डाटा के अंदर से, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर से आपने यूनिट की बुनियाद पे इन क्वांटिटीज को डिफाइन करना है। मीटर पर सेकंड है तो भाई ये वेलोसिटी है, कौन सी है इनिशियल है क्योंकि स्टार्ट कर रहा है अभी वो अपनी गाड़ी को। और उसके बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो भाई ये क्या है एक्सेलरेशन है। 5 सेकंड लिखा हुआ है सेकंड है तो आपके पास ये क्या चीज है टाइम है। तो इस तरह से आपने अपने गिवन डाटा को बच्चों लिखना होता है। बच्चे बहुत ज्यादा इस बात पे खपते हैं और मुझे कहते हैं कि सर हमें नहीं पता चलता गिवन डाटा कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों आपको गिवन डाटा तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको सभी क्वांटिटीज के यूनिट नहीं आते या आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना नहीं आता। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और समझें कि वो बताना क्या चाह रहा है। इसीलिए मैंने आपके लिए फिगर ऐड की है ताकि जो स्टेटमेंट में बात लिखी हुई है वो आपको साथ में फिगर के अंदर भी नजर आ जाए। चलिए नेक्स्ट चीज हम लिखते हैं। गिवन डाटा के बाद हमारे पास क्या आता है टू फाइंड कि हमने मालूम क्या करना है। तो भाई हमने क्या मालूम करना है जल्दी से बताएं।
हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी को। किसको मालूम करना है? फाइनल वेलोसिटी को। उसके बाद आपके पास क्या चीज लिखते हैं हम? फार्मूला। ये रिवायती तरीके हैं बच्चों, ये आपको फॉलो करना होगा। फार्मूला कौन सा आएगा? ये बात आई ना मेन। अब हम थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि इसके अंदर लगेंगी बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैं आपके सामने यहाँ पर सारी की सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो लिखता हूँ। पहली इक्वेशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आपने ये चूज करना है कि इन तीन इक्वेशंस में से मुझे कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। आपके पास क्या मौजूद है? इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास क्या मौजूद है? एक्सेलरेशन। आपके पास क्या मौजूद है? टाइम। ये तीन हमारे पास मौजूद है। चलें, इनको अपने दिमाग में रख लिया। अब आपने देखना है कि आपने मालूम क्या करना है। आपने मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर। आपने यहाँ पर आकर ये चीज चेक करनी है कि भाई इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी मौजूद है। जैसे देखें पहली इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन के अंदर क्या चीज आ रही है? फाइनल वेलोसिटी आ रही है। तो इसका मतलब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए? फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए। सेकंड को देखें तो सेकंड में आपके पास कहीं भी फाइनल वेलोसिटी मौजूद ही नहीं है, यानी सेकंड इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर थर्ड की बात की जाए तो क्या थर्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए फिर से यस कहेंगे आप कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? फाइनल वेलोसिटी मौजूद है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा ध्यान करें, आप ध्यान दें, आपके पास फासला मौजूद नहीं है। गिवन डाटा में देखें क्या फासला मौजूद है? नो। अगर फासला मौजूद नहीं है इसका मतलब हम जो है थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ फर्स्ट बची। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपने फार्मूले में लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट आप इसका लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। सोल्यूशन की हेडिंग आ गई। ठीक है, और सोल्यूशन की हेडिंग में हम इसका क्या कर देंगे? सोल्यूशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलें सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे? वी एफ को एज इट इज लिख देंगे। वी आई की कीमत हमें पता है वो बच्चों को कितनी है? 5। वो कितनी है? 5 प्लस ए की कीमत आपके पास बच्चों कितनी है? 1.5 और टी की कीमत आपके पास बच्चों कितनी है? 5। ठीक है, 5 सेकंड है ना, ये देखें। अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये यूनिट है। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है, ये ना हो गया आप उसे 55 समझ लें। अच्छा ये ऊपर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1.5 को जब आप बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना आपके पास आंसर आता है 7.5। इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5 और साथ में आपने यूनिट लिखना है किस चीज का? वेलोसिटी का। वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इक्वेशंस को कैसे हमने सिलेक्ट करना है। आगे भी चलें, आगे भी हमने यही काम करना है। ठीक है, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से मैंने चूज करना है अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोच समझ के तुक्का लगा के नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए आपके पास 2.5 की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपसे कहता है कि अब मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको देखते ही नजर आ गया होगा कि भाई सबसे पहली चीज हमें क्या बताई उसने? इनिशियल वेलोसिटी बताई। देखिए बता दिया उसने इनिशियली ट्रेवलिंग कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। कहता है कि उसके बाद वो क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो क्या करता है? हरकत करता है। हाउ फॉर विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड। तो इस टाइम के अंदर यहाँ आपके पास 10 सेकंड के अंदर जो आपके पास मोटरसाइकिल है वो कितना फासला तय करेगा। देखिए यहाँ पर उसने बताया है कि इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। आपसे वो कह रहा है कि बताओ कि ये 10 सेकंड के अंदर ये जो मोटरसाइकिल वाला बंदा है ये कितना फासला तय कर जाएगा। तो आपके पास गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा, तो वो हमारे पास क्या है? सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है और वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको समझ आ गया क्या आया हुआ है? किलोमीटर पर आवर। क्या हमें चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? मीटर पर सेकंड चाहिए। तो इस 18 को क्या करेंगे बच्चों? जल्दी से बताएं। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। दो जीरो, इन दो जीरो से क्या हो जाए? कैंसिल। यहाँ बचा 10, 10 18 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 36। 36 को कट कर दें इसके साथ जल्दी से। ठीक है, तो 36 से कम 36 और 36 5 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड आ गई।
उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है जो कि कितना है, 2, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है जो कि कितना है, 10 सेकेंड है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट हेडिंग क्या देनी है कि हमने क्या चीज मालूम करनी है। हमने मालूम करना है कि आपके पास जो मोटरसाइकिल है वो 10 सेकेंड के अंदर बच्चों कितना फासला तय कर जाएगी। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, हरकत की मसावातों का इस्तेमाल करना है। तो दोबारा से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी हरकत की मसावात हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अब देखें, आपने वो डाटा दिमाग में रखा ना जो हमने ऊपर देखा था, ये देख लें। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है और हमारे पास टाइम है। इन चीजों को आपने दिमाग में रखना है और हमने मालूम क्या करना है, फासला। तो देखें, क्या हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपका जवाब फौरन से आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं भी फासला मौजूद ही नहीं है। क्या दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब आएगा यस। क्योंकि आपके पास यहाँ पे फार्मूला एस जो है वो मौजूद है, फासला मौजूद है। और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं जैसे इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, ये हमारे गिवन डाटा के अंदर मौजूद है। इसलिए हम इसका क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या थर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपके गिवन डाटा में मौजूद ही नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकती। कौन सी बची आपके पास? सेकंड बची। तो हम अपने फॉर्मूले के अंदर वही लिखेंगे कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला की हेडिंग। फार्मूला आपके पास क्या आएगा, फार्मूला आएगा हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलें यहाँ पे हम सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं और सिंपल अब आपने क्या करना है, इस अपने इक्वेशन के अंदर कीमतों को पुट कर देना है। ठीक है, तो फासला बराबर है किसके, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। फासला बराबर है किसके, वी आई की कीमत आपके पास बच्चों कितनी है, 5, टी की कीमत आपके पास बच्चों कितनी है, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन की कीमत कितनी है 2 और टी की कीमत कितनी है आपके पास बच्चों 10 और उसका क्या आएगा स्क्वायर। देखिए 5 10 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा प्लस 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 10 का स्क्वायर लेंगे वो आपके पास क्या आएगा बच्चों 100। 100 के अंदर 50 को जमा करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 150। यूनिट क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं जी, मीटर यूनिट आएगा। फासले का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास बच्चों 2.6 है। इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, brakes are suddenly applied, the wagon covers a distance of 25 meter before stopping, determine the acceleration of the wagon। अच्छा बच्चों, ये साइड में ना मैंने इसकी फिगर बनाई है, वो लगता है पुराने जमाने की वैगन बन गई है, तो इसको भी आप वैगन ही समझें। देखिए वो कह रहा है कि जो वैगन है वो इनिशियली कितनी स्पीड से हरकत कर रही है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है और अचानक से वैगन क्या कर देती है, ब्रेक लगा देती है। अब याद रखिएगा कि जहां भी वर्ड आ जाना कि अचानक से किसी चीज ने ब्रेक लगा दिया है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट की बात करें कि रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और अगर ब्रेक लगा दिया है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास 0 है। तो आपको वो गिवन डाटा के अंदर बच्चों देखें क्या बता रहा है, गिवन डाटा में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक वैगन ने इनिशियली अपनी जो बेसिकली स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 54 किलोमीटर। इसे हम येलो से लिखते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 54 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो अब फिर से वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बच्चों, 1000 के साथ, बिल्कुल। और 3600 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से क्या हो गए कैंसिल, 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 540 और 3600 से क्या, 36 से क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे 100 ने, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अब 36 के टेबल पे बच्चों 540 पे आता है, लेकिन कहां पर आता है आपके पास, ये आता है 15 पे। ठीक है, कहां पर आता है 15 पे, इसको कट कर दें। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें आपके पास उसने क्या कहा कि हमारे पास ब्रेक्स अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, जब ब्रेक्स हमने अप्लाई किए हैं तो मैंने बताया कि ब्रेक्स के लिए आपने समझ जाना है कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद क्या कहता है कि जब आपकी गाड़ी की ब्रेक हमने लगाई तो रुकने से पहले आपकी गाड़ी ने कितना फासला तय कर लिया, 25 मीटर का फासला तय कर लिया। तो फासले को किससे तय करेंगे, एस से, और वो आपके पास कितना है बच्चों, 25 मीटर है। ठीक है,
अब आपने यहाँ पर बताना है कि हम जो है क्या चीज फाइंड करेंगे, जल्दी से बताएं क्या चीज फाइंड करेंगे। जी, हमारे पास मेंशन है, ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, कि वैगन का एक्सेलरेशन आपके पास कितना होगा। तो चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अब हमें यहाँ पे बच्चों क्या चाहिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ना बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो दोबारा से लिख देता हूँ। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने आपके लिए दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी मौजूद है और फासला मौजूद है, और हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कौन सी चीज हमारे पास मौजूद नहीं है, टाइम मौजूद नहीं है, ठीक है। तो देखें आपके पास पहली इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती है, तो फौरन से देखें और बता दें कि नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम मौजूद है और टाइम तो हमारे पास गिवन डाटा में है ही नहीं, ठीक है। दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें तो दो जगह पे टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी देखे टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी टाइम आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। बचती कौन सी है, बचती तीसरी है, तो ऑफकोर्स हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ए भी मौजूद है, आपने हाँ सॉरी ए आपने फाइंड करना है, एस भी मौजूद है, वी एफ में मौजूद है और वी आई भी मौजूद है, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हाइडिंग देते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूले की हाइडिंग आएगी आपके पास बच्चों, ठीक है। फॉर्मूले की हाइडिंग देने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आपका फॉर्मूला वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि देखें आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन, क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। अब आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन, तो जो ये 2 और s हैं ये एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के साथ आके क्या हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। तो देखिए a बराबर आ जाएगा किसके, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, किसके, 2 और s, ये इधर आके क्या हो गया आपके पास डिवाइड हो गया। अब आपके पास फार्मूला आ चुका है, अब आपने सिंपल इसके अंदर क्या करनी है बच्चों, कीमतें पुट करनी है। तो सोल्यूशन की हेडिंग देंगे हम यहाँ पे और इसके अंदर कीमतों को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो एक्सेलरेशन बराबर है किसके, वी एफ की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 0, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ जाएगा। एस की कीमत आपके पास बच्चों कितनी है, ऊपर से देख लेते हैं, एस की कीमत हमारे पास बच्चों 25 है। सो आपको पता है कि 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसको हम खत्म कर देते हैं, पीछे क्या बचा माइनस 15 का स्क्वायर बच्चों आप लेंगे आपके पास आएगा 225 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 50। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, आपस में तकसीम करना है, ठीक है। जब आप इनको तकसीम करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 4.5, क्या आएगा 4.5। तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। बच्चों देखिए इस वैल्यू के साथ क्या चीज आ रही है, माइनस आ रहा है, ठीक है। माइनस आपको ये शो करवाएगा कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, डीसेलरेशन है। ये आपके पास क्या है, डीसेलरेशन है, या जो दूसरा नाम उसको देते हैं आप रिटार्डेशन। क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन, या एक तीसरा नाम आप दे सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तीन नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ये जो नेगेटिव आता है एक्सेलरेशन के साथ, ये क्यों होता है, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, उसको आप डीसेलरेशन कह सकते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो बॉडी है वो अपनी स्पीड क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है, ठीक है, रिड्यूसिंग स्पीड, ठीक है। बॉडी क्या कर रही होती है, स्पीड को रिड्यूस कर रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास डीसेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास एक्सेलरेशन के साथ क्या आया बच्चों, माइनस का साइन आया, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, तो 2.7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा बच्चों, इससे ऑनवर्ड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारे फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाले टॉपिक से रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की थोड़ी सी डिजाइनिंग भी चेंज करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल को समझें, आपसे वो कह रहा है कि हमने एक स्टोन को क्या किया है 45 मीटर की बुलंदी से, यानी पहले इसे 45 मीटर की बुलंदी पे लेके गए, फिर 45 मीटर की बुलंदी से इसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया। 45 मीटर की बुलंदी से क्या कर दिया है, छोड़ दिया। यानी आपको हाइट बताई हुई है कि कितनी है, कि 45 मीटर है सबसे पहले, और फिर बताया कि इसको हमने इस हाइट से नीचे की तरफ छोड़ा है। अब देखिए याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हरकत करेगा ना, तो आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है। ये आपने फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है। और फ्री एक तो आपने इसकी वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है। दूसरा आपने यहाँ पे इसका ये समझ लेना है कि इसके जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है इसके पास, उसकी कीमत कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जब भी कोई जिस्म नीचे की तरफ हरकत करेगा ना,
तो इस एक्सेलरेशन की कीमत क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब कोई जिस्म ऊपर की तरफ हरकत करेगा तो ये क्या होगी, मनफी होगी। आपको आगे वाले न्यूमेरिकल्स में समझ भी आ जाएगा, ठीक है। आपसे ये कहता है कि बताएं कि आपके पास जो बेसिकली ये स्टोन है, ये जो पत्थर है, ये कितने टाइम के अंदर यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है। और ये भी बताएं कि आपके पास जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने एक पत्थर को 45 मीटर की बुलंदी से गिराया, ठीक है। और जब आप इसे नीचे की तरफ गिराएंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने याद रखनी है, इसको ही नहीं, हर जिस्म को जिसको आप नीचे की तरफ गिरा रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और वो हम क्या लेंगे, मुस्बत लेंगे, ठीक है। और यहां पर हमने क्या मालूम करना है कि कितना टाइम लगेगा इस पत्थर को नीचे आते आते, और इसकी नीचे आते वक्त यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो चलें गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं। गिवन डाटा, वो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे हाइट, वो कितनी है, 45 मीटर है। उसके बाद आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद आपके पास जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें बच्चे यहाँ पे ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखिए सिर्फ एक ही गिवन डाटा आपके स्टेटमेंट में मौजूद है, बाकी सब आपको बच्चों अपनी ब्रेन से, अपनी नॉलेज से यहाँ पे लिखने होंगे। और वो नॉलेज मैंने आपको बता दी है। कोई जिस्म फेंका गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फेंका गया है तो उसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है, मुस्बत है, ठीक है। अब बाकी चीजें आपको उसने बता दी हैं कि भाई आपने मालूम क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या मालूम करना है। वी हैव टू फाइंड बच्चों, वी हैव टू फाइंड नंबर 1 थिंग, कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को यानी उस पत्थर को नीचे आते आते, और दूसरी चीज कि जब वो नीचे आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होंगी। तो यहाँ पर भी बच्चों हमने किसका इस्तेमाल करना है, अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो दोबारा से लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड क्या है हमारे पास बच्चों, सेकेंड है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड हमारे पास क्या है बच्चों, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मुझे बार बार लिखनी पड़ती हैं इसलिए ताकि आपको ये रट जाए अच्छे से। अच्छा देखें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यही बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का हम क्या करेंगे बच्चों, इस्तेमाल करेंगे और कौन सी का नहीं करेंगे। अब देखें, क्या मैं टाइम को मालूम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आपका फौरन से आंसर आना चाहिए नो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद ही नहीं है, वो तो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। वो क्या करनी है, अभी हमने मालूम करनी है। तो पहले टाइम को मालूम करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या सेकंड का कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप सेकंड इक्वेशन का क्या कर सकते हैं बच्चों, इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं बच्चों, वो देखें कि आपके पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है हमारे गिवन डाटा में, और हमारे पास बच्चों हाइट भी मौजूद है। हाँ, यहाँ पे कुछ चेंजिंग आएंगी, वो चेंजिंग क्या होंगी, ये जो आपके पास, ये लेट मी चेंज इट, ये आपके पास जी टी आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी अब आपने रेगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखना है, जी लिखना है, ए नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें आपके पास हाइट भी मौजूद है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है, और आपके पास जी की वैल्यू भी मौजूद है। तो आप सेकंड का इस्तेमाल करते हुए आसानी से वक्त को मालूम कर सकते हैं। थर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, टाइम मालूम करने के लिए थर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर टाइम मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं, यहाँ पे हाइडिंग लगाते हैं, फिर से हाइडिंग आपके पास क्या आएगी, फॉर्मूले की। तो सबसे पहली चीज मालूम करने के लिए जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। एस एस नहीं लिखना, एच लिखना है। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां से डिसाइड करना है कि हमने फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थर्ड का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क होगा कि आपने थर्ड को इस्तेमाल करना है। मैं किसको इस्तेमाल करूंगा, फर्स्ट को इस्तेमाल करूंगा। तो सेकंड फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है, ये जी टी आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, सोल्यूशन की हाइडिंग देनी है, सोल्यूशन की हाइडिंग देंगे और उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हम टाइम मालूम करते हैं, ठीक है। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके अंदर कीमतें रिप्लेस कर दें। एच की कीमत कितनी है आपके पास बच्चों, एच की कीमत हमारे पास है, ये देख लें दोबारा से, 45 है। कितनी है, 45, 45 लिखेंगे एच की जगह पे। उसके बाद आपके पास बच्चों वी आई की कीमत कितनी है, 0, तो इसकी जगह पे 0 लिखेंगे। टाइम की कीमत आपने मालूम करनी है, तो टाइम को ऐसे ही छोड़ दें, 1/2। जी की कीमत कितनी है, 10,
और टाइम आपने अभी भी क्या करना है बच्चों, मालूम करना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखें 45 बराबर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय टी, 0 0, ये वाला 0 तो खत्म हो गया, ठीक है। पीछे क्या बचा, 2 5 10, क्या आ जाएगा 5t², क्या आ जाएगा 5t²। अब बच्चों एक तरीका ये है कि मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि अगर आपके पास इक्वल के आर पार दो नंबर मौजूद हों और दोनों सेम टेबल पे आते हो तो ये दोनों कट हो सकते हैं। जैसे देखें 5 1 5 एंड 5 9 45, ठीक है। यानी 5 के टेबल पे 45 आ रहा था तो मैं यहाँ पे इन्हें कट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 9 और इधर हमारे पास 1 बचा, तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ t² इज इक्वल टू 9। मैंने सिर्फ जगह तब्दील कर दी है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये भी स्क्वायर रूट आ गया और इधर 9 के ऊपर भी आ गया, ठीक है। ये आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा t, और 9 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों आपके पास क्या होता है 3, और टाइम के साथ आप यूनिट क्या लगाते हैं, सेकंड। तो आपने पहला आंसर अपना मालूम कर लिया सेकंड इक्वेशन की मदद से, ठीक है, जो कि टाइम था, और वो कितना आ गया आपके पास 3 सेकंड आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। vi की कीमत क्या है, 0 है। g की कीमत कितनी है, 10, और t की कीमत बच्चों कितनी है, ये 3, ठीक है। अभी हमने मालूम किया तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। 0 की कोई कीमत नहीं होती तो 0 खत्म हो जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 30, फिर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। आपके पास टारगेट ये होगा कि आपने यही फाइनल वेलोसिटी जो है थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड करनी है, ठीक है। आपके पास बच्चों यहाँ से भी आपकी इक्वेशन जो है वो निकल आएगी, ठीक है। ये मैं इसे लिख देता हूँ 2gh, ठीक है, यहाँ से भी निकल आएगी। तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.8। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। आपके पास एक गाड़ी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ क्या करती है, 10 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकंड for the next 0.8 किलोमीटर। तो आपसे ये कहता है कि वो सेम रास्ते पे क्या करती है, अपनी स्पीड को कम करके 4 मीटर पर सेकंड करके 0.8 किलोमीटर का फासला तय करती है। देखें दोबारा से समझें। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक गाड़ी है जो 10 किलोमीटर का फासला तय करती है कितनी स्पीड पे, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। फिर उसी रास्ते पे क्या करती है कि आपके पास 0.8 किलोमीटर का फासला तय करती है कितनी स्पीड पे, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो आपसे वो ये कह रहा है कि डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आप इस कार की क्या निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें। देखिए आपके पास दो वेलोसिटी दी गई है, एक आपके पास 20 है और दूसरी क्या है 4 है। तो आपने क्या करना है, एक वेलोसिटी निकाल के देनी है जो कि क्या होनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। तो देखिए हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों गिवन डाटा, गिवन डाटा की हेडिंग देंगे और गिवन डाटा लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास सबसे पहली चीज दी गई है फासला S1 जो कि कितना है, 10 किलोमीटर है। अब याद रखिएगा कि हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, किलोमीटर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलो को खत्म करना पड़ेगा। अगर किलो को खत्म करना है तो आप इसको क्या करेंगे, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास किलो क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। सिंपल वर्ड में ये कहें कि आपके पास 1 किलो जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। तो मैंने किलो की जगह क्या लिख दिया बच्चों, 1000 लिख दिया। अब इस 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 10,000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस S1 यानी इस 10 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए जो आपने स्पीड ली वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में उसने कितना फासला तय किया है, मजीद 0.8 किलोमीटर, ठीक है। तो S2 आपके पास बच्चों कितना है, 0.8 किलोमीटर। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 800 मीटर। आप अपने कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस 0.8 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए इसने जो वेलोसिटी रखी वो कितनी थी आपके पास, वो थी आपके पास 4 मीटर पर सेकंड। कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, सो हमने क्या मालूम करना है जी, ये हमारा जो है असल मकसद है कि हमने यहाँ से क्या मालूम करना है। मैं दूसरी हेडिंग में साथ में दे देता हूँ कि हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस न्यूमेरिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन से जान छूट जाएगी।
अच्छा, आपने मालूम करनी है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? सो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का बच्चों फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखें, टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको S1 को जमा करना पड़ेगा किसके अंदर? S2 में। तो मैं लिखूंगा S1 प्लस S2 आपका टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम क्या है? T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों? आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपको एक मसला पड़ गया। वो मसला क्या है? वो ये है कि हमारे पास तो टाइम मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही है ना, टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सर टाइम कहाँ से आएगा? टाइम आएगा बच्चों स्पीड के फॉर्मूला से। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? वो था v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है ना फॉर्मूला? ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, टाइम मालूम करना है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को मतलब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो स्पीड है और टाइम है, इनकी जगह को कर दें, तब्दील कर दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू एस ओवर v। अब आपने टाइम जो है वो समझ लें कि पहले S1 V1 के लिए निकालना है, तो आप इसे लिखें टाइम T1। ये क्या आ जाएगा? S1। ये क्या आ जाएगा? V1। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम T2। ये क्या आ जाएगा? S2 ओवर V2। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, अब आप क्या करें, सोल्यूशन की हेडिंग दें, ऊपर वाली वैल्यूज को याद रखिएगा, मैं उन्हें ऊपर ही छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दे और सबसे पहले क्या निकालें? टाइम निकालें। टाइम निकालते हैं सबसे पहले। टाइम ग्रीन यूज कर लेते हैं, ग्रीन थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसका टेक्सचर अच्छा आ रहा है। तो टाइम T1 किसके बराबर है? S1 ओवर V1 के। S1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आई थी? 10,000। और V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। एक जीरो इस जीरो से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपने 1000 पे 2 को तकसीम करना है, मतलब जिस चीज से भी आप 2 को तकसीम करते हैं आप उसका आधा निकाल रहे होते हैं। तो 1000 का आधा आपके पास क्या होगा? 500। इसी तरह से बच्चों आप क्या करेंगे? T2 को फाइंड करेंगे। वो क्या आएगा? S2 ओवर V2। S2 की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी है? 800। और आपके पास V2 की वैल्यू कितनी है? 4। तो जब आप इन दोनों को तकसीम करेंगे, या ये कह लें कि सिंपल सी बात है, आप 4 को 8 के साथ कट करते हैं। ठीक है, 4 वन सा 4, 4 टू सा 8। ये 2 आएगा, साथ में इसके क्या आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा सॉरी, ये हम गलत कर रहे हैं, ये यहाँ पे सेकंड आएगा, ये माय बैड, यहाँ पे सेकंड लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये टाइम निकला है हमारे पास। ठीक है, अब हम सिंपल इन सब को अपने फॉर्मूले के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों? इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आपके पास V एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? S1 S2 लिखना है। ठीक है, S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10,000। ठीक है, और S2 की वैल्यू कितनी है? 800 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? T1 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 500। और T2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आई है? 200। तो जमा करें ऊपर वाली वैल्यू को, वो क्या आ जाएंगे? 10,800 डिवाइडेड बाय 500 को 200 में जमा करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप आपस में तकसीम करेंगे बच्चों, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 15.4। कितना आएगा? 15.4। तो ये आपके पास क्या आ गई? आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है बच्चों, सो ये आपके पास था न्यूमेरिकल। ठीक है, आपने सिंपल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके पास इजीली आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, जो 2.9 है, अ बॉल इज dropped from the top of a tower. The ball reaches the ground in 5 seconds. Find the height of the tower and the velocity of the ball with which it strikes to the ground. आपसे कह रहा है कि आपके पास एक टावर के ऊपर से बॉल जो है वो ड्रॉप की गई है, नीचे की तरफ फेंकी गई है। इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। आपसे कहते हैं कि बताएं कि आपके पास इस टावर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, और ये कितनी वेलोसिटी के साथ क्या करेगी? ग्राउंड के साथ टकराएगी। अब देखिए सबसे पहले बच्चों, ये वही सिचुएशन है जो मैं आपको 2.7 के अंदर समझा के आया हूँ, जहां पे पत्थर को नीचे फेंका जा रहा था। यहाँ पे किसको फेंका जा रहा है? एक बॉल को नीचे फेंका जा रहा है। ठीक है, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो गई। इसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जो कि हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और हमारे पास देखें फासला इस बार उसने नहीं बताया, हाइट उसने नहीं बताई, बल्कि हाइट उसने कहा कि आपने मालूम करनी है, बल्कि हाइट की जगह उसने हमें क्या बता दिया? टाइम बता दिया। ठीक है, कि उस बॉल को यहां से, ठीक है, इस पॉइंट तक गिरने में कितना टाइम लग रहा है, ये चीजें हमें बता दी हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा आपके पास क्या आएगा? नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। नंबर 2 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो मैंने आपको यहां से बता दिया। ठीक है, इस डायग्राम को देख के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? टाइम।
टाइम कितना है हमारे पास बच्चों, 5 सेकंड है। कितना है, 5 सेकंड। ओके, अब आपने क्या करना है, टू फाइंड लिखना है और फॉर्मूलाज लिखना है कि आपने मालूम क्या करना है और फॉर्मूला। ठीक है, टू फाइंड एंड फार्मूला। तो चलें, अब टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहली चीज जो आपने फाइंड करनी है वो है हाइट, कि आपके पास कितनी हाइट जो है आपके पास टावर की होगी। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से। दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है वो है फाइनल वेलोसिटी बॉल की, जिससे वो जमीन के साथ क्या करेगी, टकराएगी आके। इसके लिए फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, आपने खुद सोचना है। ठीक है, अभी सोचें और इक्वेशंस को सामने लिखें। तो मैं थोड़ी देर में आपके पास लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करें और देन आप इसको चलाएं। तो आपके पास फर्स्ट हाइट को मालूम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके पास क्या है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और आप फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है बच्चों, अब आपने सिंपल इसके अंदर क्या करनी है, कीमतों को पुट करना है और आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अपनी वैल्यूज को याद रखिएगा और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हाइडिंग दे देते हैं सोल्यूशन के, सोल्यूशन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हाइट के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। टाइम आपके पास कितना है, 5 सेकंड, प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है, 10। टाइम आपके पास कितना है, 5, और उसका क्या लेना है आपने, स्क्वायर लेना है। ठीक है, h इज इक्वल टू 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, 2 5 10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से बचा 5, यहाँ से 5 बचा। ठीक है, 5 का स्क्वायर लेंगे बच्चों, वो आपके पास आएगा 25। 5 का स्क्वायर लेंगे वो क्या आ जाएगा, 25। अब 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 125 मीटर। तो आपके पास हाइट निकल आई है पहली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई की कीमत हमारे पास फिर से 0 है, जी की कीमत हमारे पास 10 है, और टी की कीमत हमारे पास बच्चों कितनी है, 5 सेकंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बच्चों कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। सब बेस करते हैं आपकी इस थिंकिंग के ऊपर कि आप सही इक्वेशन ऑफ मोशन चूज करते हैं या नहीं करते। हाँ, यहाँ पर आप बच्चों सेकंड को इस्तेमाल करने की जगह आप थर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट भी इस्तेमाल करने की जगह थर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने इजी समझा फर्स्ट को, तो हम फर्स्ट को ही लेकर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हमारे पास, जो कि आपके पास 2.10 है। A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point. आपसे कह रहा है कि एक क्रिकेट बॉल को क्या किया गया है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट हवा के अंदर जो है वो फेंका गया है। ठीक है, या हिट किया गया है बल्ले की मदद से। तो वो कहता है कि इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, उस बॉल को देखें, अगर यहाँ से हमने हिट किया है तो इस हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा है ना, वो बेसिकली वो बताना चाह रहा है कितना है, 3 सेकंड का लगा है। कितना टाइम लगा है, 3 सेकंड। अब वो कह रहा है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, आपने क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है किस चीज की, बॉल की। उसके बाद आपने ये बेसिकली बताना है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो बॉल है वो ग्राउंड से 1 मीटर बुलंद होके हिट की गई है। यानी ग्राउंड यहाँ पे नहीं है, ग्राउंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ग्राउंड से 1 मीटर की बुलंदी पर इस बॉल को क्या किया गया है, हिट किया गया। आपसे वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये भी बताना है कि जो बॉल है वो ग्राउंड से कितनी बुलंद हुई है। चलिए हम इस चीज के ऊपर तो बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं, और क्या फाइंड करते हैं, हाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि ग्राउंड वाली क्या बात है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी हाइडिंग सेंगे गिवन डाटा के लिए कि हमारे पास गिवन डाटा में क्या चीजें मौजूद हैं। सो गिवन डाटा में आपके पास बच्चों अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, सबसे पहली बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी बॉल को नीचे गिराया जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और उसके लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ना, तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, बल्कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। दूसरा, जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो 10 ही होता है। ठीक है, लेकिन वो माइनस के साथ होता है। जब नीचे की तरफ आता है तो मुस्बत होता है, जब बॉल को नीचे फेंकेंगे तो मुस्बत होगा,
जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, मनफी होगा। तो पहला गिवन डाटा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाएगा, ठीक है, चूंकि इस केस में ऊपर फेंका जा रहा है। और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत कितनी है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके बच्चों। अच्छा नेक्स्ट, जो गिवन डाटा आपकी बुक ने आपको दिया हुआ है वो कितना है, t = 3 सेकंड। वैसे तो सारा आपकी बुक ने दिया हुआ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, ये आपके नॉलेज में मेंशन है। अच्छा चलें आगे हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। यहाँ पे भी हमने कितनी चीजें फाइंड करनी है बच्चों, दो ही चीजें मालूम करनी है। नंबर 1, आपने फाइंड करना है कि बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यानी वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉल को हिट किया गया। दूसरा, आपने ये मालूम करना है कि आपके पास जो हाइट है बॉल की ग्राउंड से वो कितनी है। आप एक छोटी सी चेंजिंग करें, आप इसको ना स्मॉल एच नहीं बल्कि कैपिटल एच लिखें। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि हमने कौन से फार्मूला इस्तेमाल करने हैं। तो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई 2 इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है। तो वीडियो को पॉज करें, सोचें, और देन आप वीडियो को दोबारा से जो है वो अनपॉज करें और देखें कि आपके पास कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होनी है। ओके, सो आप इस्तेमाल करेंगे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो हम इस्तेमाल करेंगे इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए, वो है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या है, Vf = Vi + At। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे Gt। अच्छा, अब आपने यहाँ से क्या फाइंड करना है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनिशियल वेलोसिटी को अलग कर दें। ये G और T इसके साथ क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये Vf के साथ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। Vf - Gt = Vi। आप इसको तरतीब चेंज कर दें, Vi को पहले लिख दें और इक्वल लगा के Vf - Gt को बाद में लिख दें। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो हाइट आपने मालूम करनी है उसके लिए आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, h = Vit + हाफ Gt²। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, क्या आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पहले आप चीज फाइंड करते हैं, वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी = Vf की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, 0 माइनस G की वैल्यू कितनी है, -10। ये नहीं भूलना, ठीक है, माइनस नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, -10, और साथ में आपके पास क्या है, टाइम। टाइम कितना है, 3 सेकंड। ठीक है, ये देखें 0 तो गया, ठीक है, पीछे क्या बचा, माइनस, और ये माइनस 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 क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 30। क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से फाइनल फाइनल वेलोसिटी कह रहा हूँ, आपने दूसरी चीज जो है क्या फाइंड करनी है, हाइट मालूम करनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, h = Vit + हाफ Gt²। चलिए कीमतें पुट कर दें। Vi की कीमत कितनी आई है, अभी आपने निकाली है, 30 आई है। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास बच्चों, 3 सेकंड है, प्लस 1/2। G की वैल्यू कितनी है, -10, और T की कीमत 3, और उसका क्या ले लेंगे आप, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा बच्चों 90। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 5। 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 5, और साथ में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या होता है 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, 45। ठीक है, तो 90 में से आप 45 क्या कर दें बच्चों, माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 45। तो हाइट किसके बराबर आ गई आपके पास बच्चों, 45 मीटर के बराबर आ गई। अगेन ऊपर चलें, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले प्रोवाइड की थी कि हमारे पास जो बॉल हिट की गई है वो ग्राउंड से 1 मीटर बुलंदी पे हिट की गई है। तो ये जो 1 मीटर है ना, आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, उस कीमत के अंदर जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें आपके पास ये कुछ इस तरह से आया है, ये आपके पास हाइट आई है उस जगह से जहां से आपने बॉल को हिट किया था, यहां से लेके यहां तक की हाइट आपके पास कितनी है, 45 मीटर है। ये जो जगह है आपके पास, ये है आपका ग्राउंड। ठीक है, और कह रहा है कि ग्राउंड से 1 मीटर की बुलंदी पे आपने क्या किया था, बॉल को हिट किया था। तो आपके पास टोटल हाइट बच्चों कितनी आएगी, उसके लिए आप 45 को जमा करेंगे किसके अंदर, ए के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल हाइट होगी कहां से, ग्राउंड से। तो आप एक छोटी सी हेडिंग मजीद ऐड करेंगे, h = h स्मॉल h + 1 मीटर। ठीक है, स्मॉल h की वैल्यू कितनी आई है, 45, और ये आपके पास क्या है 1, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 46 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, टोटल हाइट आ गई। होप सो कि आपको न्यूमेरिकल्स बच्चों समझ आ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर और न्यूमेरिकल नंबर
जो 9 है इसके अंदर डायरेक्ट इक्वेशंस लिखी हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि इक्वेशंस कैसे आई हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। लेकिन समझना जरूर है कॉन्सेप्चुअली चीजों को। और ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जो बना है यहाँ पर तैयार हुआ है, ये सारा का सारा, ये सारा आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 9th के फेलोज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।